बहुत कीमती बात जो मेरे यहां आने का उद्देश्य सफल करेगी, वो ये है कि भाई जीवन और कार्य क्षेत्र दो अलग अलग चीजें हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी निजता है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, और साथ में उसका कार्य क्षेत्र है। आपका कार्य क्षेत्र है आपका का प्रोफेशन। क्या है कि कई बार क्या होता है कि दोनों का जीवन में भी और कार्य क्षेत्र में भी परिस्थितियां बड़ी प्रतिकूल हो जाती हैं। परिस्थितियों को साहब उर्दू में कहते हैं हालात, और इंग्लिश में शब्द है उसके लिए सर्कमस्टेंसेस। अब साहब जब परिस्थितियां बड़ी प्रतिकूल हैं, हालत खराब है, डिपार्टमेंट में भी, घर में भी कोई ऐसी अलसेट हो गई है, दोनों का शब्द है अलसेट, ऑपरेशन का शब्द है, तो क्या करें? अब भैया तुर्रम खां बन जाता है मनुष्य और सोचता है कि हम तो ये परिस्थितियां बदल देंगे। गलत। आप कभी भी परिस्थितियां नहीं बदल सकते। जो भी व्यक्ति ये अप्रोच अपनाता है परिस्थितियों को बदलने की, वो टूट जाता है, डिप्रेस हो जाता है, विक्षिप्तता आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अध्यात्म और मनोविज्ञान यह है कि जब भी परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो आप अपनी मनस्थिति बदलिए। जब मनस्थिति बदलेंगे तो परिस्थितियां स्वयं बदलने लगेंगी। ऑलवेज अवॉइड इररिलेवेंट टॉक्स टू बी पॉजिटिव। तो पुलिस के प्रोफेशन के लिए ये जो सूत्र है बहुत कीमती है। एक और सूत्र कि आप लोगों को जो है गुस्सा आना लाजमी है। पुलिस को लेकर अक्सर जो आक्षेप लगता है कि पुलिस जो थोड़ी सी चिड़चिड़ा जाती है, तो वो मनोवैज्ञानिक वजह है। क्या करें वो ऐसे अपराधियों के बीच जैसे वातावरण में रहे, वो तरंगे असर करती ना कई बार। तो आप लोग के लिए सूत्र है जो मैंने निकाला है। वो सूत्र ये है कि जब भी आपको गुस्सा आए, चाहे घर में आए, होम मिनिस्टर के सामने किसी वजह से, या बाहर आए, आप हमेशा आप सब अपनी मुट्ठियों को ऐसे भींचिए, उठाइए मुट्ठियां, सब मुट्ठियां ऐसे भींचिए, खूब जोर लगाइए, खूब ताकत लगाइए। ये अल्बर्ट आइंस्टीन का जो लॉ है उस पर है। खूब जम के मुट्ठियां दबाइए, चेहरे को भी ऐसे नसों को जोड़ दीजिए, और अपने जो पैर के नाखून है वो ऐसे जूतों के अंदर गड़ाइए, जमीन पे गड़ाइए बहुत जल्दी। जब आप ऐसा दो चार थोड़ी देर तक करेंगे ना, छोड़ दीजिए। ये इस धरती पर जो द्वापर के युगंधर थे श्री कृष्ण, उनकी योग थेरेपी है। उन्हें योगेश्वर श्री कृष्ण कहा गया है। हिरण्यगर्भ के बेटे पतंजलि ये योग के आचार्य हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो युगंधर है, द्वापर के युगंधर। उनका ये धर्म था, जब शिशुपाल उन्हें परेशान करता था, 1 2 3 4, प्रभु ने तो 99 माफ की थी, और 100 भी क्यों नहीं माफ की? बताइए। अच्छा है वो उत्तर आपके पास, बताइए। कहा गया था कि तुम्हारी 100 गलतियां जो है क्षमा करेंगे, इसके बाद जो है नहीं बख्शेंगे। आदरणीय का विवरण अच्छा है, अब इसके अंदर साइंस क्या है? अरे जनाब, श्री कृष्ण जी को 100वीं गलती पे गुस्सा इसमें आया क्योंकि पानी भी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल कर वाष्प होने लगता है। पानी भी उबल कर वाष्प, तो उनका गुस्सा आना लाजमी था। 100वीं गलती पर उन्होंने दंड दे दिया। दंड के बिना कोई नहीं सुधरता, वेद में लिखा है। तो अपराधियों के लिए पुलिस का खौफ बहुत जरूरी है, और देश के साथ, समाज के साथ, जनता के साथ पुलिस का मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। विषय यही था। हाँ, अब कोई प्रश्न हो तो पूछे आदरणीय जन। देश में पुलिस की जरूरत क्यों? हाँ, क्या है, अंग्रेजों के जमाने में जब हम उपनिवेश थे तब ये पुलिस दमनकारी थी, लेकिन अब हम जब आजाद हो गए तो ये पुलिस जो है वो वही रेगुलेशन, वही तमाम चीजें रही हैं लगभग कमोबेश। वो पुस्तक दिखाइए जरा। ये पुस्तक है, ये हमारे जो सेवानिवृत्त CSP हैं अनिल वैद्य जी, और ये पुस्तक है सहज पुलिस और जनविश्वास। इस पुस्तक में जो भूमिका है वो लिखने का मुझे अवसर मिला था। तो मेरा नाम लिखा ना, तो मैंने लिखी थी, इसको आप पढ़िएगा। क्या सही? तो आजाद देश में पुलिस की आवश्यकता क्यों? बहुत जरूरी है पुलिस। पुलिस नहीं होगी तो चारों तरफ बहुत दिक्कत आ जाएगी। पुलिस आवश्यक है। पुलिस मालूम क्यों आवश्यक है? कि अभी गर्मी के दिनों की बात थी, मैं क्या रात में लिखता हूँ बुक्स वगैरह, तो बहुत सारे कागज थे और मेरा पेपर वेट जो है बच्चे खेल लिए थे कंचे जैसा। तो वो कागज ऐसे रखे तो पंखा चल गया, सारे कागज उड़ गए, बाहर तक चले गए, बालकनी से नीचे कर गए।
तो पेपर ग्रेड की तरह है पुलिस। पुलिस नहीं होती तो वो दबाव नहीं रहेगा, एक प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह है वो, उस रूप में उसकी आवश्यकता है। और क्या है कि वो स्वतंत्रता का अर्थ बहुत जल्दी स्वच्छंदता ले लिया जाता है। स्वतंत्रता तक तो बात ठीक है, लेकिन स्वच्छंदता गलत है। हमारे देश के नागरिक अधिकारों के प्रति तो बड़े ही जागरूक हैं, कर्तव्यों को लेकर के नहीं है। तो इस लिहाज से पुलिस जो है ना, उसका डंडा बहुत जरूरी है, शासन जरूरी है। देश आजाद हो चुका है, ये पता नहीं है। ये तो पुलिस दमनात्मक कार्रवाई के लिए समय बड़ी हाँ, ये तो बोल रहा हूँ। देखिए आदरणीय, उस समय दमन के लिए था, इसके निराकरण के लिए क्या उपाय है? नहीं। क्यों ऐसा समाज बने जो कि पुलिस की जरूरत न पड़े? ऐसा कौन सा अपने देश में वातावरण पैदा किया नहीं, है? ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ईश्वर जो है ना, उसने प्रत्येक मनुष्य को कर्म की स्वतंत्रता दी है और मनुष्य अपने प्रारब्ध संचित और परिमाण के हिसाब से अपने जन्म ग्रहण करता है। प्रत्येक मनुष्य की अलग अलग मानसिकता होती है, बहुत सारी वजह होती है अपराध की। तो अपराध हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, त्रेता द्वापर सतयुग। इसलिए पुलिस हमेशा से रही है। जो भगवान श्री राम है मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता के, उनकी जो क्राइम ब्रांच के हेड थे, उनका नाम श्री हनुमान था। वो लंका गए, उन्होंने शुभ वाटिका उजाड़ दी और वहां आग लगा दी। इसलिए प्रत्येक पुलिस थाने में, हरिशंकर परसाई का शहर है, बहुत बड़े गंजदार है, वो कहते हैं कि प्रत्येक पुलिस थाने में हमारे हनुमान जी का मंदिर जरूर होता है। तो हनुमान जी कलयुग के देवता है, वो साक्षात है। वो जो रक्षा सूत्र बांधते ना, ये राजा बलिव्यासो सत्य चिरजीवन है, उनमें हनुमान जी साक्षात है। आप सभी हनुमान जो है, आप सभी के आदर्श हैं हनुमान। किसी भी धर्मावलंबी हो आप, हनुमान के अंदर वो शौर्य है, वो पौरुष है जो कि पुलिसिंग के लिए आवश्यक है। हर थाने में मिलेंगे, हर थाने। हनुमान जी ने